मुझे ऐसा लगता है हम कलाकार लोग, मैंने बहुतों को देखा और मैंने ऐसा फील किया है कि हम लोग थोड़े से स्लो हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि कला को ऑब्जॉर्व करना, उसको महसूस करके या जो भी हम महसूस कर रहे हैं उसको बाहर निकालना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने ना बोला है कि अरे तुम तो बहुत स्लो हो टाइप्स। तो पर मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। तो मैंने कुछ लिखा था, जो शुरुआत ऐसे हुई थी, क्या निकला है वो कविता, वो मैं आपसे साझा करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि स्थिर, शांत, सहज और सुकून से रह पाना कितना हिम्मत वाला काम है। कई बार लगता है वो लोग जो रुके से हैं, कुछ थमे से हैं और ठहरे से हैं, कैसे ही ऐसे से हैं। कभी बैठोगे उनके साथ तो जानोगे, यूं ही नहीं वो किसी के हौसले का स्तंभ हुए। उनकी ख्वाहिशों की उड़ान और अरमानों की दौड़ यूं ही नहीं बात पुरानी हुई। बहुत कुछ बीती उन पे, हाँ, वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे, पर उन्होंने सब देखा और चुना, जैसे अपनी हिम्मत और सबकी जरूरत। वो तो हमें अब लगता है कि क्यों ही किया और क्या ही कर सकते थे। हम तो बस कल को आज के तराजू में तोल, जो भी सतह पे दिखा उसे ही सत्य मान लेते हैं। दो चार बात इधर की उधर लगा, बस यूं ही हंस लेते हैं। होता तो कुछ भी इतना आसान नहीं। कुर्बानी और कीमत तो सबने दी है, कहीं ना कहीं होने की, रहने की या पहुंचने की। क्यों दी है ना। फिर किसी दूसरे की कहानी का एक पहलू देख, उनके बारे में यूं ही कुछ भी सोच लेना, तो बस हमारा ही बनाया हुआ एक आसान तरीका है मनोरंजित रहने का, है ना। जैसे आजकल के सोशल मीडिया और फेक आईडीज, या यूं कहूं फेक होती रियल आइडेंटिटीज, जो फिल्टर लगा अपने आप को थोड़ा तो कभी पूरा कुछ और ही दिखाते हैं। उन सब से मेरा ये कहना है, इतने किरदार मत निभाओ तुम। अभिनय छोड़ सच्ची दास्तानों को सुनो उनकी, जो तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध रहे हैं। बस थोड़ा समय और सम्मान दो उन्हें। और हाँ, उन्हें खुद से ऊपर या नीचे ना देख, जरा समभाव से देखो। जिंदगी के मोड़ बहुत अतरंगे और मुश्किल से हैं। साथ और सूझ तो सबको सही चाहिए है। और अगर तुम गुम और मायूस हो, अब भी दब के घुट के जी रहे हो, तो थोड़े आजाद हो जाओ। सबसे पहले अपने ही मन की बनाई और लगाई तोहमतों से। क्योंकि क्या है ना, कुछ कच्ची कुछ पक्की कुछ मिली जुली सी है ये जिंदगी। जितनी भी मिली है खुद में ही पूरी, और कुछ अधूरी सी है ये जिंदगी। ना जाने कब कहाँ किसका साथ पूरा हो जाए। ना जाने कब एक दिन कैसे ये अहंकार हमारा हमको ही अधूरा कर जाए। इसलिए जो जहां है उसको दुआ दो। अपने कर्मों का घड़ा यूं ना व्यर्थ भरो। खुश रहो, आबाद रहो, हल्के रहो, आजाद रहो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज डॉक्टर रियाना इन्होंने डॉक्टर तजिंदर की कमी पूरी कर दी। सिमिलर टाइप ऑफ पोएट्री बहुत प्यारी लिखी है आपने, एंड टू गुड। एंड आई थिंक यू राइट इन इंग्लिश एज वेल ना? आई हैव सीन सम ऑफ योर हाँ, पोएट्रीज। या यू आई डू। हिंदी इंग्लिश दोनों में बड़ी अच्छी कमाल है। यू रोट वेरी वेल, एंड नरेशन बड़ा अच्छा लगा। और सब्जेक्ट तो मतलब ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट। मतलब हम लोग जिंदगी की रेस में ऐसे भागते रहते हैं, जिंदगी जीते तो है नहीं हम लोग। तो जस्ट स्लो डाउन, पॉज एंड एंजॉय द लाइफ। सो अमेजिंग अमेजिंग सब्जेक्ट। थैंक यू डॉक्टर एरियाना। आई एग्री टू सर मैम, आपने आज तजिंदर मैम की कमी
पूरी कर दी आप इतना. द नरेशन वाज सो ब्यूटीफुल. द होल आइडिया behind this poetry was so beautiful. When I was listening to you, I realized that authenticity खत्म हो गई. हर कोई वो बनना चाहता है जो दूसरा है. उसको मतलब लोग इतने अंधे हो चुके हैं in achieving everything, be it materialistic stuff, be it their personality, be it anything, that they have forgotten that they are authentic. They are the only piece, and they are their original version, and there's Yeah, never going to be another you. yeah, so true. So that actually this poetry is very eye opening. It's actually a reminder and a wake up call for everyone who feel कि यार मेरे में बहुत कमी है and I want to be that, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. This world is made of flaws. हम सब में कमी है, and that's what make us who we are. We are not robots. And आपकी पूरी नरेशन सुनने के बाद, पोएट्री सुनने के बाद, I just want, like, I just came to this conclusion: authenticity is very important, and to live your life exactly the way you're supposed to live it, and not kind of mirror it as per your idea, perspective of life. It was beautiful, man. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Charanya. Hi, Himani. I think this is the first time I'm listening to you live, and it's beautiful. It's not my mother tongue, but I could kind of get the whole message and could relate to it. Yeah, and I think it's more of being yourself and enjoying the moment kind of thing than chasing things and trying to become something. So it is beautifully expressed, I felt. Yes, the some of the words I couldn't get to the real core ones, but yeah, with beautiful writing. And probably I'll go and check your English ones as well. Thank you. I'm happy to have to listen to it. I think we have got more participants now, so we'll restrict the comments. So thank you so much, Himani. Such a lovely poetry.